नमस्कार, जय हिंद। आखिरकार हेरॉन मार्क 2 ड्रोन भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। आज हम देखेंगे कि आखिर हेरॉन मार्क 2 ड्रोन जो इजराइल द्वारा विकसित एक आधुनिक और सबसे खतरनाक जो ड्रोन कहलाया जाता है उसमें क्या क्या विशेषताएं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के पास या तीनों सेनाओं के पास कितने ड्रोन हैं, उन ड्रोनों की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी की सारी बातें जानेंगे हम आज इस हेरॉन मार्क 2 ड्रोन के साथ साथ भारतीय वायुसेना में, भारतीय सेना में जो है अमेरिका द्वारा विकसित MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन भी कुछ समय बाद भारतीय सेना में शामिल। किस प्रकार से भारतीय वायुसेना में 4 चांद लगाएंगे, किस प्रकार से ये जो है हमारे दुश्मन देशों के दांत खट्टे करेंगे। तो सबसे पहले ड्रोन क्या है, ड्रोन के बारे में हम जानें। देखो, ड्रोन बेसिकली कुछ नहीं है। ड्रोन जो है एक मानव रहित एक विमान होता है, ठीक है। ड्रोन को हमने देखा है ना, ये जो ड्रोन होती है बेसिकली ये व्यक्तिगत उपयोग किए जाते हैं और कुछ कमर्शियल यूज के भी होते हैं। जैसे ये आपको उड़ता हुआ दिख रहा है ना, ये बंदा देखिए आराम से मजे लेके आराम से खेल रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट कर रहा है। तो कुछ ड्रोन जो होते हैं उनका काम होता है केवल इंटरटेनमेंट करना। कुछ ड्रोन का काम कमर्शियल भी होता है, जैसे कि अभी हमने बताया आपको शादी ब्याह में जो है पिक्चर लेना और वीडियो वगैरह बनाना, वीडियो शूट करना, ठीक है। और जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ड्रोन है बेसिकली इसमें पंखा लगा हुआ है, छोटा सा ड्रोन है, और ये इसमें जो है कैमरा लगा हुआ है। तो ये ऊपर उड़ जाता है और इसका जो कंट्रोल है वो जो बंदा खड़ा हुआ है उसके हाथ में एक रिमोट होता है और उस रिमोट के आधार पर वो इस ड्रोन को, जो छोटे छोटे ड्रोन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन ड्रोनों को वो कंट्रोल करता है, ठीक है। उसकी जो रेंज होती है वो कैच करने की वो बहुत ही कम रेंज उसका होता है। और जो रिमोट है इसमें अपने सेल वगैरह बैटरी वगैरह का सिस्टम होता है। ये जो ड्रोन है इसमें भी अंदर एक बैटरी रखी होती है जिसका जो बैकअप होता है वो कुछ घंटों का होता है। सबसे पहले अब हम जानेंगे कि आखिर हेरॉन मार्क 2 ड्रोन और अमेरिका द्वारा विकसित प्रीडेटर ड्रोन के अलावा भारत के पास और अपने कौन कौन से ड्रोन हैं। तो अगर हम बात करें भारतीय सेना के पास कौन कौन से ड्रोन हैं, तो सबसे पहले स्मार्म ड्रोन है हमारे पास, स्मार्म ड्रोन है, और रुस्तम ड्रोन है, ये रुस्तम ड्रोन है, और रुस्तम ड्रोन के अलावा एक सर्चर ड्रोन भी है। इस तरीके के कुछ ड्रोन हमारे पास ऑलरेडी हैं। इन ड्रोनों की क्या विशेषता है, देखो जो है बेसिकली उसकी अपनी एक विशेषता है। क्या विशेषता है, एक तो जब ये ड्रोन उड़ते हैं, स्वार्म ड्रोन जो है हमेशा झुंड में उड़ते हैं, है ना। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो कितने सारे ड्रोन हैं जो झुंड में उड़ते हैं। और इन ड्रोनों की जो विशेषता है ये झुंड में एक साथ उड़ेंगे और दुश्मन पर एक साथ अटैक करेंगे। इनका जो काम होता है वो सर्विलेंस में काम आते हैं, और दूसरा जो दुश्मन के सर्विलेंस के साथ साथ ये अटैक भी करते हैं, है ना, अटैक भी करते हैं। जैसे कि जो है दुश्मन के जो ठिकाने हो गए और जो है दुश्मन का जो है टैंक हो गया, वहाँ पर ये अटैक करते हैं, एक साथ उड़ान भरेंगे, एक साथ ये अटैक करते हैं। और इन ड्रोन को, स्वार्म ड्रोन को जो है एक ही कंट्रोल रूम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ड्रोन जो भारतीय वायुसेना है उसके पास जो रुस्तम ड्रोन है ये एक आधुनिक ड्रोन है और सबसे तेज और खतरनाक ड्रोन भी है। सर्जिकल स्ट्राइक जब की थी भारतीय सेना ने, जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर की थी, आतंकवादियों को मार गिराया था, तो इसी रुस्तम ड्रोन का जो है सहारा लिया गया था। ये जो ड्रोन है ये सबसे ताकतवर ड्रोन है। ताकतवर होने के साथ साथ ये इसकी जो मारक क्षमता है वो काफ़ी। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन की क्या इसकी विशेषताएं, किस प्रकार से खतरनाक है, किस तरीके से जो चीन और पाकिस्तान के होश। मार्क 2 ड्रोन है, कोई भी ड्रोन खतरनाक है या कितना शक्तिशाली है, कितना खतरनाक है, ये कुछ बातों पर निर्धारित होता है। सबसे पहली बात ये देखी जाती है कि उस ड्रोन की स्पीड कितनी है और वह कितनी ऊंचाई पर उड़ सकता है, कितनी ऊंचा जो है उड़ सकता है। तीसरा, उसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है। उसकी पेलोड कैपेसिटी का मतलब है उसकी क्षमता कितनी है, वो कितना वजन अपने साथ ढो सकता है। और उसमें रडार सिस्टम कितना है, उसका जो कैमरा है उसकी क्वालिटी क्या है। इन सारी बातें, ये सारी की सारी बातें किसी ड्रोन को शक्तिशाली और कमज़ोर बनाती हैं।
तो जो हेरॉन मार्क 2 ड्रोन है, इसकी जो सबसे खतरनाक, सबसे अच्छी विशेषता है कि ये जो ड्रोन है, इसकी जो स्पीड है वो 260 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि ये 260 किलोमीटर जो है 1 घंटे में तय करेगा। और साथ में ये 40 से 36 घंटे तक एक बार उड़ा दिया और 40 से 36 घंटे तक जो है ये उड़ता रहेगा। इतना जो है इसमें इसका जो बैटरी बैकअप है इस इंजन का, वो इतना है कि ये एक बार में 40 से 36 घंटे तक बिना रुके उड़ सकता है। और ये जो 35,000 फुट तक, इसकी जो ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, तो 35,000 फुट, ये बहुत हो गया, 35,000 फुट वहाँ तक ये ऊंचाई पर जा सकता है। साथ में ये शून्य से कम तापमान पर भी उड़ सकता है, शून्य से कम, यानी कि बर्फीले जो क्षेत्र हो गए हमारे, उसमें भी ये उड़ सकता है। ये किसी भी मौसम में उड़ सकता है, चाहे जो है कोहरा हो, चाहे तूफान हो, बरसात हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आराम से, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये आराम से जो है उड़ सकता है, आराम से काम कर सकता है। ठीक है, इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 500 किलोग्राम पेलोड कैपेसिटी है। देखो, कोई भी जो मिसाइल होती है, छोटी से छोटी जो मिसाइल होती है सबसे, उसका जो वजन होता है वो 50 किलोग्राम होता है। अब जब 50 किलोग्राम वजन की कोई मिसाइल होती है तो ये जो है 500 किलोग्राम वजन जो है ले जा सकता है, 500 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है एक साथ 10 मिसाइलों को इसमें लाद करके उड़ाया जा सकता है। और ये जो विमान है, ये जो ड्रोन है, इसकी जो क्षमता है वो इस तरीके की है कि इसमें जो भी चीज़ फीड कर दो, बस ऑलरेडी पहले से फीड करना पड़ेगा और ये अपने आप जो है अटैक करेगा। अपने आप इसमें सेंसर लगे हुए हैं, अपने आप जो है चीज़ों को देखेगा, है ना, सर्च करेगा, देखेगा और ऑटोमेटिक रूप से अटैक कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं साहब सबसे पहले हमने जो है ड्रोन भेज दिया, ड्रोन पर आकर बताएगा भारतीय सेना को कि देखो देखो जो है दुश्मन आ रहे हैं, देखो देखो ये दुश्मन का टैंक आ रहा है, उसके बाद जो है भारतीय सेना जो है, हमारी सेना जो है जवाब देगी। ऐसा नहीं है, ये देखेगा कि दुश्मन का जहाज है या दुश्मन के टैंक है, दुश्मन है, ये तुरंत जो है अटैक करने की भी इसमें कैपेसिटी हो। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है थर्मोग्राफिक कैमरा। इसमें थर्मोग्राफिक कैमरा लगाया गया है और रडार सिस्टम से ये लैस है। अब हम बात करते हैं कि थर्मोग्राफिक जो कैमरा है और जो रडार सिस्टम है उसकी क्या विशेषता है, उससे ये कितना जो है ताकतवर होता है। देखो, जो थर्मोग्राफिक जो कैमरा होता है उसकी विशेषता ये होती है कि वो कोई भी पिक्चर लेता है तो जो सामने वाला जो व्यक्ति है या कोई वस्तु है या कुछ भी है, उसकी जो हीट है, जो एनर्जी है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसको जो है ऑब्जर्व करता है, उसको एनर्जी को ऑब्जर्व करके एक पिक्चर फॉर्मेट कर देता है। देखो, अगर कोई साधारण कैमरा होता है तो वो क्या करता है, मान चलिए कोई दुश्मन आ रहा है ना, या कोई दुश्मन जो है छिपे हुए हैं, दुश्मन के सैनिक जो है छिपे हुए हैं, तो वो जो है उन्होंने अपने आप को ढक लिया किसी से, तो वो नहीं दिखेंगे ड्रोन के। अगर कोई वैसा कैमरा लगा हुआ है वो थर्मोग्राफिक कैमरा अगर नहीं है तो वो नहीं दिखेगा, उसमें नहीं आएगा। थर्मोग्राफिक जो कैमरा होता है उसकी विशेषता क्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ढक भी ले तो भी वो दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो थर्मोग्राफिक कैमरा है वो उस वस्तु की, उस व्यक्ति की एनर्जी लेता है, एनर्जी ऑब्जर्व करता है। एनर्जी ऑब्जर्व करने से वो कोई भी चीज़ जो है इस कैमरे की नज़र से छिपती नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये जो व्यक्ति खड़े हुए हैं ये आपको ये दिख रहे हैं, है ना, ये थर्मोग्राफिक जो कैमरा है उससे ये पिक्चर लिया गया है, तो ऐसे इस तरीके से दिखेंगे। कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, पेड़ हो, घास हो, वो इस तरीके की दिखेगी। टेम्परेचर है वो फीड कर दिया जाता है कि भैया जो है 1000 सेल्सियस या जो है 50 या इतने डिग्री सेल्सियस से ऊपर की चीज़ें दिखें, बाकी चीज़ें ना दिखें। तो इससे जो है जो चीज़ दिखनी चाहिए वही दिखती है, क्योंकि जो टैंक होते हैं उनकी जो इंजन होता है वो बहुत हीट, 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी वो हीट फेंकते हैं, है ना, 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो है हीट जो है निकालते हैं वो। तो अब जैसे किसी को केवल जो है टैंक ही देखने हैं या जो है व्यक्ति या जो सैनिक ही दिखाई दे, बाकी जो घास फूस और जो हिरन वगैरह या जो बाकी पशु पक्षी नहीं दिखाई दे, तो उस हिसाब से इसमें जो है इस कैमरे में
जो है एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाता है कि भैया इस टेम्परेचर से ऊपर की चीज़ें दिखें, नीचे की चीज़ें न दिखें। अब हम बात करते हैं रडार सिस्टम की। रडार सिस्टम कैसे काम करती है? देखो, जो थर्मोग्राफिक कैमरा है उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है ना, हर चीज़ की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उससे अलावा उस कैपेसिटी से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। रडार बेसिकली क्या है? जब कोई भी रडार होती है, रडार क्या है कि रडार जो सिस्टम होता है वो वेव्स भेजता है, तरंगें भेजता है, और जब तरंगें जो है किसी वस्तु में टकरा के वापस आती हैं तो ये ड्रोन है, ये इसे समझ आ जाता है कि जो फला वस्तु या फला व्यक्ति कितनी दूरी पर खड़ा है और कहाँ पर खड़ा है। तो इस तरीके से ये जो ड्रोन है इसमें ये जो रडार सिस्टम है, ये रडार सिस्टम के लिए ये ऊपर जो है एंटीना लगाया जाता है। नहीं, वो इजराइल द्वारा विकसित किया गया है, इजराइल द्वारा विकसित किया गया है। और जो इजराइल है बेसिकली वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। भारत के जितने भी अच्छे आधुनिक किस्म के जो ड्रोन हैं वो सब के सब ड्रोन हमने इजराइल से खरीदे। टू के अलावा जो एक और ख़तरनाक ड्रोन है जो भारतीय सेना में कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद जो है सम्मिलित होने वाला है, वो ड्रोन है MKQ-9B प्रीडेटर ड्रोन, जो कि अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। पिछले महीने जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए तो उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति से ये समझौता किया कि आप हमें जो प्रीडेटर जो ड्रोन है आपका उसकी टेक्नोलॉजी दें और हमें जो है आप कुछ ड्रोन दें। तो ये समझौता हो गया है। अभी ये ड्रोन भारत में आई नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ समय बाद ये ड्रोन भी भारत में आ जाएंगे। जब प्रीडेटर ड्रोन भारत में आएगा, भारतीय सेना में शामिल होगा, तो फिर भारतीय सेना की जो ताकत है वो और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ये जो प्रीडेटर जो ड्रोन है इसकी जो क्षमता है वो हेरॉन मार्क 2 ड्रोन से भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? देखो, जो हेरॉन मार्क 2 जो ड्रोन है और जो प्रीडेटर जो ड्रोन है, ऊंचाई की जो हाइट की जो ऊंचाई, उड़ने की जो ऊंचाई है वो सेम है। जो इसकी भी ऊंचाई 35,000 किलोमीटर है। ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन भी जो है 35,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। साथ में ये जो ड्रोन है इसकी जो स्पीड है, रफ्तार है, वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो हेरॉन मार्क 2 ड्रोन की वो 260 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो इसलिए ये ड्रोन जो है और भी खतरनाक और ताकतवर होगा। और ये जो ड्रोन है इसकी जो उड़ान है 40 घंटे जो है इसकी उड़ने की कैपेसिटी है। ये 40 घंटे लगातार जो है काम कर सकता है। साथ में ये लगभग 1700 किलोग्राम पेलोड इसकी कैपेसिटी है। अमेरिका का जो प्रीडेटर जो ड्रोन है उसकी जो पेलोड जो क्षमता है वो 1700 किलोग्राम है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1700 किलोग्राम ये जो ड्रोन है ये वजन उठा सकता है। अब देखो इससे हमारी ताकत कैसे बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि 1700 किलोग्राम है। तो अब हम जो है गोला बारूद, मिसाइल्स है ना, वो आराम से कई सारी मिसाइल्स इससे बांध करके और एक साथ जो है किसी भी दुश्मन के टैंक पर अटैक किया जा सकता है। अब ये नहीं है कि केवल 10 मिसाइल जो है ले गया, 10 मिसाइल से अटैक कर दिया, फिर जो है ड्रोन आएगा बेचारा मिसाइल से लेने, फिर जो है अटैक करेगा, फिर आएगा। अब वो एक बार में ही जो है सबसे अधिक से अधिक जो है हथियार ले जा सकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 1700 किलोग्राम पेलोड इसकी कैपेसिटी है। देखो, ये जो पीछे जो आपको 3 भाई साहब दिख रहे हैं, ये जो तीनों जो भाई साहब हैं, इन भाई साहब को इसी ड्रोन के माध्यम से अमेरिका ने उड़ा दिया। अब ये तीनों कौन कौन है? तो देखो, ये जो व्यक्ति है ये इराक का जो एक संगठन है उसका हेड है जिसका नाम है अबू महदी अल मुजाहिदीन। और ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है कासिम सुलेमानी, जो ईरान में एक फोर्स है, कुद्स फोर्स। और ये वो जो फोर्स है वो ईरान का जो सर्वोच्च नेता है उसको डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। तो उसी का जो हेड था कासिम सुलेमानी। इन दोनों को इसी ड्रोन के माध्यम से अमेरिका ने
2021 में इराक के बगदाद जो हवाई अड्डा है उस पर इन दोनों को मार गिराया। तो भाई साहब अमेरिका जो है छोड़ता नहीं है। अमेरिका का अगर कोई दुश्मन है, उसे लग रहा है कि भैया ये जो है हमारे काम में टांग अड़ा रहा है, तो उसको ख़त्म कर देता है, तुरंत ख़त्म कर देता है ना। तो ये बेचारा जो है इन दोनों को ये जो बगदाद हवाई अड्डा है ईरान का, ये इराक हो गया, ये इराक में बगदाद जो है इराक की राजधानी है, वहाँ पर हवाई अड्डा है, वहाँ पर इन दोनों को इसी ड्रोन हमले में मार गिराया दोनों हिसाब में। ये तीसरे नंबर का जो व्यक्ति है, ये अफगानिस्तान का एक संगठन है, उस संगठन का ये हेड है। और सन 2001 में अमेरिका पर जब हमला हुआ तो ओसामा बिन लादेन और इस व्यक्ति ने ही अमेरिका पर अटेमान अल जवाहिरी बेसिकली अफगानिस्तान का एक आतंकी संगठन का अध्यक्ष था। इसको जो है अमेरिका ने अगस्त 2022 में काबुल, अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, इस काबुल हवाई अड्डे पर इसी ड्रोन के माध्यम से इसको मार गिराया। ये बेसिकली ओसामा बिन लादेन के साथ इसने मिलकर के अमेरिका पर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला किया। और आपको पता है कि जो ओसामा बिन लादेन है उसे अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान में मार गिराया। अब बचे कौन? अल जवाहिरी। तो इन अल जवाहिरी को अगस्त 2022 में अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे पर इसी ड्रोन के माध्यम से इनकी ओम नमः स्वाहा कर दी। जो हेरॉन मार्क 2 जो ड्रोन है वो भारतीय वायुसेना में सम्मिलित हो गए। 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन जो है भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किए गए हैं। इन चारों विमानों की जो क्षमता है वो लगभग जो है पूरे भारत को कवर करने की है, क्योंकि हमने आपको बताया कि 3600 घंटा ये बिना रुके उड़ सकते हैं और 260 किलोमीटर प्रति घंटे इनकी रफ्तार है। तो ये लगभग जो है पूरे भारत को कवर करेंगे। लेकिन इन ड्रोनों को बेसिकली जो हमारा चाइना और जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस एरिया में तैनात किया गया है। क्यों किया गया है? ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा जो है चाइना का बॉर्डर, और ये जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर है ना। इसी बॉर्डर पर जो है इन ड्रोनों से निगरानी रखी जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ड्रोन है बेसिकली ये निगरानी के साथ साथ इनमें अटैक करने की भी क्षमता है। ये अटैक भी अटैक भी करेंगे, क्योंकि इनमें मिसाइल्स लगी गई है ना। तो ये ऑटोमेटिक रूप से मिसाइल भी दाग सकेंगे। तो बेसिकली ये जो भाई साहब हैं चाइना के राष्ट्रपति, चाइना और ये पाकिस्तान है, ये बेसिकली अब हमसे आंख से आंख नहीं मिलाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो है बहुत ही अत्याधुनिक किस्म का ड्रोन आ चुका है। आने वाले समय में भी प्रीडेटर जो ड्रोन है वो भी हमें मिलेगा। तो इन सारे ड्रोनों की वजह से जो हमारी सैन्य जो क्षमता है, जो लड़ने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। देखो एक समय था जब जो है इंसान लड़ता था आपस में, है ना, तीर तलवारों से। उस समय बाद में जो है राइफल्स पर जो है समय बड़ा, AK-47 है ना। अब जो लड़ाई है बेसिकली वो ड्रोनों की लड़ाई होने वाली है। यूक्रेन और रसिया का जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध जैसे हुआ तो उसमें ड्रोन से ही हमले हुए। तो जो ड्रोन हमले हैं अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अब हमें भी जो है धीरे धीरे ये समय आ गया है कि भारत भी ड्रोन क्षेत्र में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे अधिक विकास करे। क्योंकि ये जो चाइना है बेसिकली इसने भी जो है पाकिस्तान को शाहपर नामक ड्रोन दिया है। वो जो शाहपर नामक जो ड्रोन है पाकिस्तान का वो सबसे आधुनिक और लेटेस्ट ड्रोन है। लेकिन भारत के जो हेरॉन मार्क 2 ड्रोन है वो पाकिस्तान का जो शाहपर जो ड्रोन है उससे अधिक जो है अत्याधुनिक है। उसकी क्षमता शाहपर ड्रोन से भी अधिक है। तो अब भारत को भी चाहिए, अब समय आ गया है कि हम अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं। और जिस प्रकार से ये जो चाइना है जो पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, हमें भी चाइना से लगते जितने देश हैं, चाहे फिलीपींस हो गया, चाहे कंबोडिया, वियतनाम, इनको हमें ड्रोन देनी चाहिए जिससे कि इनको परेशानी हो।
है ना, ये हमारी परेशानी कर रहे हैं, हमें परेशान करना चाह रहे हैं। हमें चाहिए कि हम जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को और बढ़ाएं, जिससे कि ड्रोन हम जो है पाकिस्तान, चाइना के जो पड़ोसी देश है उनको हम दें। आने वाले समय में जो ड्रोन है बेसिकली वो रक्षा क्षेत्र के अलावा दूसरे कामों में भी बहुत अत्यधिक उपयोग होने वाला है उनका। जैसे कृषि का जो क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य का जो क्षेत्र हो गया, है ना, आपदा वगैरह हो गया, क्योंकि जैसे जैसे इनकी पेलोड क्षमता बढ़ती जाएगी तो आपदा वाला जो क्षेत्र होगा उसमें इनका उपयोग बढ़ेगा। क्योंकि चाहे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो, लोगों के लिए खाने की सामग्रियाँ हो, दवाइयाँ हो, मेडिसन हो, ये सारे के सारे काम आने वाले समय में ड्रोन से ही होंगे। और चाहे कृषि सेक्टर हो, कृषि में जो है कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हो, चाहे निगरानी का काम हो, मैपिंग का काम हो, ये सब के सब ड्रोन तकनीक से ही होने वाले हैं। तो भारत को अपनी ड्रोन तकनीक जो है बढ़ानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन विकसित करने होंगे। सरकार को ड्रोन तकनीक के लिए अत्यधिक बजट जो है बढ़ाने की आवश्यकता है।